प्यारे दोस्तों, ईश्वर ने इंसान को एक ऐसी शक्ति दी है जो सभी इंसान देखते हैं और उसका नाम है, आप लोग कहते हैं ड्रीम, जिसे कहते हैं आप लोग सपना। सपना सभी देखते हैं, लेकिन सपने सच वो होते हैं बेटा जो रातों की नींद हराम कर देते हैं, जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होता है? कठोर परिश्रम करना पड़ता है। कहते हैं ना कि मेहनत करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, यानी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। सपने सभी देखते हैं, लेकिन सपने उसी के पूरे होते हैं जो ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। तो आप लोगों ने भी सपना देखा होगा कि मैं सर जी BHU में जाना चाहता हूँ, सर जी मैं DU में जाना चाहता हूँ, मैं सर जी JNU में जाना, मैं फलाना फलाना यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, सर जी और मैं ये बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को एक ऐसी गाइडेंस मिलनी चाहिए जिससे आप लोग आराम से यहाँ पहुँच सकें। तो एक बात मैं बता दूं दोस्तों, अब की बार CUET 2025 में कुछ अलग हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जो मतलब मोटा सारा जो चीज़ है ना, वो बता दूं मैं, सिलेबस। वो मोटा क्या है? सिलेबस है। अब उस सिलेबस में आप लोगों को एक चीज़ नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स उठाए गए हैं, कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले हमें वही ध्यान रखना है। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में जो पेपर हुआ था, उस पेपर का लेवल भी हम लोगों को देखना होगा। उसके बाद जाकर के हम लोगों को तैयारी करनी होगी कि हमारा पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा। तो सबसे पहला काम आपका यही है बेटा कि जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपका GAT या लैंग्वेज है, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हटा है और क्या क्या उसमें जोड़ा गया है। अब इसके लिए फिर जैसे आप लोग ये देख लेते हैं, तो सबसे पहला काम एक ही है आप लोगों का पास कि जो भी लाइव सेशन है, ध्यान से समझते रहना, जो भी लाइव सेशन है, मान लो आपने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद में आप उसके क्या बनाएंगे बेटा? नोट्स बनाएंगे। बिना नोट्स काम नहीं चलेगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट क्यों न हो। नोट्स बनाने के बाद में इसे कम से कम 2-4 बार अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद उसको क्या करेंगे? बिना देखे लिखना पड़ेगा आप लोगों को, बिना देखे लिखना होगा। मैं हमेशा यही चीज़ बताता हूँ पहली, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम एक ही होती है कि सर जी हमें याद नहीं होता। क्या नहीं होता? याद नहीं होता। याद करने का एक तरीका बहुत अच्छा है बेटा। क्या? सबसे पहले बात, जैसे मान लो आज आप लोगों ने जो भी चैप्टर पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ा, कल जो पढ़ो आप पहले इसका रिवाइज करना है आप लोगों को। फिर जैसे परसों आप लोग जो पढ़ो, उसके बाद ये 2 दिन जो पढ़ा है उसका रिवाइज करो। ऐसे ही चौथे दिन आप लोग जो पढ़ रहे हो, पहले आप लोगों को वो 3 दिन का है वो रीड करना है। यदि आप लोग ऐसा कर लेते हैं और फिर उसके बाद बिना देखे, जो मैं कह रहा हूं ना, बिना देखे उस चीज को लिख लेते हैं, तो बेटा वो आप लोगों के पास क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहली बात सबसे बड़ी यही है। दूसरी बात, जैसे आप लोगों को इतना पता चल गया कि हाँ सर जी मैंने ये चैप्टर क्लियर कर लिया है, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोगों को लगता है कि क्लियर कर लिया है, तो आप लोग कोई भी पेपर XYZ किसी भी बुक का, पहले का कोई भी उठा करके देख लो। आप लोग उस चैप्टर से संबंधित यदि 5 सवाल है, 5 के 5 हल कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी सही है। क्यों? अब की बार आपको पता होगा कि प्रत्येक पेपर में, चाहे आपका डोमेन हो, चाहे आपका GT हो, चाहे लैंग्वेज हो, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 के 50 क्वेश्चन अनिवार्य करना। और एक बात और ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात क्या कि गुरुजी नेगेटिव मार्किंग भी है, अब की बार तो नेगेटिव नहीं जाना है। और इन 50 सवालों को हल करने के लिए आप लोगों के पास मात्र कितनी मिनट है? 60 मिनट है। चाहे वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, चाहे वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे कोई लैंग्वेज हो, XYZ, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और 50 में से हम लोगों को 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि पहले बहुत सारे बच्चों, मैंने क्या कहा? सबसे पहली बात मैंने यही बताई है कि सिलेबस देखिए किसका कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कितना हमें समय मिलेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सब बातें हम लोगों को यहाँ पता चल जाएगा। और इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक सब्जेक्ट के सिलेबस को कम से कम 3 कॉपी प्रिंट आउट आपके हाथ में होने चाहिए और उसका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। प्रत्येक सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक आपके पास आपके दिमाग में होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जैसे आप लोग कहते हैं ना कि टॉप यूनिवर्सिटी केवल इंग्लिश मीडियम वालों को मिलती है, क्योंकि वो बच्चा प्रत्येक, जैसा हम लोग कहते हैं वैसा करते हैं।
हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं कि बातें तो ज़्यादा करते हैं और पढ़ते कम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हम जानते हैं हमारे स्टूडेंट जो हमारे पास हैं वो हम लोग जैसा कह रहे हैं वैसा करते भी हैं। तो बेटा ऐसा करते जाइए कि प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस देखो कितना अच्छा है, कितना जुड़ा है। नेगेटिव मार्किंग है आपकी बार, 50 में से 50 सवाल करने होंगे आप लोगों को। एक सवाल आप लोगों को पता है 5 नंबर का होगा, टोटल एक सब्जेक्ट का पेपर 250 नंबर का होगा। तो आप लोग कोशिश करो कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज है, उसमें तो आप लोग 250 में 250 नंबर प्राप्त कर सको। बात रहती है जीएटी की, यहाँ आज तक अभी तक तो मुझे लगा नहीं कोई लाया तो है वैसे, लेकिन इसमें है ना कोई भी ऐसा मैथमेटिकल सवाल क्वांट का वाला आ जाए, कोई जीके का आ जाए, तो इसमें मान लो आप लोग 90% मार्क्स लाते हो, तो यहाँ अपने लोगों ने 100% मार्क्स प्राप्त किया है। तो बेटा ध्यान रखना, टॉप यूनिवर्सिटी आप लोगों को आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। बस इसके लिए अब ये सब चीज़ें आप लोगों को समझना है, अच्छे से करना है। तो आप लोगों में आप लोगों को बताया गया बहुत बार कि प्रतिज्ञा बैच जो 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है वो लॉन्च हो चुका है। इसके लिए आप लोगों को इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। साथ में आप लोग एक बात और बता दूं, जैसे आप लोग प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करते हैं तो मैं बार बार हमेशा बताता रहता हूं कि वोकाल बैच हिंदी की बुक जो इंडियाज की सबसे बेस्ट बुक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज हैं, 10 मॉडल पेपर हैं, वो सब आपको पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और प्रतिज्ञा आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो आपके पास एग्जाम के बाद भी हम लोग रहेंगे, क्योंकि एग्जाम के बाद भी आप लोग बहुत सारी समस्या आती है, तो मेंटरशिप आप लोगों को देते रहेंगे। जब तक आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त नहीं होगी तब तक हम आप लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फटाफट जल्दी जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है इस प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन करो, इस कूपन कोड का प्रयोग करके Y551 का, तो आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसे गूगल ओपन करना है, ऐसे गूगल ओपन किया, टाइप करना $24/7, यहाँ चले जाना, इस प्रकार से चले गए, इस प्रकार ऑल कोर्सेज, यहाँ से आप लोग यूजी एंड पीजी इंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करना है। हिंदी मीडियम से सीयूटी यूजी, इंग्लिश मीडियम से सीयूटी यूजी, यहाँ पे हिंदी मीडियम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रैश कोर्स सेलेक्ट करना है। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, मान लो आर्ट्स है तो आर्ट्स, साइंस है तो साइंस, मान लो आर्ट्स है, यहाँ से मोर ऑफर करना है, यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551 और अप्लाई कर देना है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको पता होगा, rajendra.prasad@adda247.com पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं बेटा, कोई भी डाउट हो तो इस प्रकार से, ठीक है। और आप लोग, आपके पास कनेक्ट करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे भी कनेक्ट होना है और आपको अच्छे से पूछना है कि सर कैसे डिस्काउंट मिलेगा, क्या क्या इस बैच में मिलेगा, ये सब बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा। नहीं हो तो फिर भी आप लोग मुझसे कनेक्ट करें, मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप इस कूपन कोड का प्रयोग करके प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करो और टॉप यूनिवर्सिटी आपके पास अवश्य प्राप्त हो जाएगी बेटा। तो अभी के लिए इतना ही। फिर भी किसी को कोई डाउट हो दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। आपका बड़ा भाई हूँ यार, करने में क्या शर्म है। जिस दिन टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाए उस दिन भूल जाना, जब तक ना मिले तब तक तो याद रखो यार। तो ये मेल आईडी याद रखना है, rajendra.prasad@adda247.com। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।